नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राजस्थान पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख महासागर। कल मैंने आपको क्लास दी थी विश्व के प्रमुख महाद्वीप और आज अपने पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महासागर। अब यहीं से किसी भी तरह से एक ही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर, कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे आप महाद्वीप से मान सकते हो चाहे आप महासागर से मान सकते हो। तो इनसे कोई भी टॉपिक मान लो, लगभग यहाँ से एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह अपने छोटे छोटे टॉपिकों को यहाँ पर कवर करते चले जा रहे हैं। तो विश्व के प्रमुख महासागर और यही अपनी वन लाइनर जो है क्लास रहने वाली है। और इसके अलावा मैंने पीडीएफ आज अपलोड कर दी है अभी टेलीग्राम पे। जो पीछे वाले मैंने लगभग क्लासें दी है उसकी लगभग 3 या 4 क्लासों की पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी। प्रमुख नदियां वगैरह भारत की उसकी करवा दी, और इसके अलावा प्रमुख भारत की जलवायु, इसके अलावा विश्व विरासत स्थल है उनकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, और बची हुई जो आगे क्लासें की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महासागर। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान के अंदर विश्व में 5 महासागर हैं। तो इसके अगर अपने बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वो है आर्कटिक महासागर। बड़ा महासागर है प्रशांत, छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो ये बोलते हैं किसको? आर्कटिक महासागर है उसको बोलते हैं छिपता हुआ महासागर, उसको कहा जाता है। किसको? आर्कटिक महासागर को। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति की है? तो वो है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की एक मुख्य विशेषता है वो है प्रवाल भित्ति। और सारे विद्यार्थी आज मुझे कमेंट में बताओगे कि कल के लिए अपना राजस्थान पुलिस के लिए कौन सा टॉपिक अपने करवाएंगे, उसको जवाब मुझे कमेंट में दे देना भी सर ये कल आप टॉपिक ये करवा देना, तो कल अपने वही टॉपिक है कर लेंगे। आगे देखो, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो वो है टेरेनियन सागर। कौन सा है? टेरेहेनियन सागर है वो। इटली, सिसिली, सर्डियन एवं कोर्सिका से चारों तरफ से, पांचों तरफ से घिरा हुआ सागर है जिसका नाम है टेरेहेनियन सागर। मेरियाना ट्रेंच की किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो ये है प्रशांत महासागर का। तो मेरियाना जो गर्त है ना, ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रशांत महासागर, उस ये आ गया प्रशांत महासागर सबसे पहले। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, और लास्ट 5 नंबर है आर्कटिक महासागर। तो ये पांचों महासागरों का सही क्रम है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी होती है? यानी कि प्रत्येक महासागर की जो गहराई है वो लगभग कितने मीटर गहराई मानी गई? तो 11,033 मीटर। कितनी है? 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? महासागरों की औसत गहराई आपसे पूछे 3800 मीटर। कितनी है? 3800 मीटर है जो महासागरों की औसत है गहराई है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? ये है आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? कौन सा महासागर है उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो वो है हिंद महासागर। कौन सा हो गया? हिंद महासागर। कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो वो है प्रशांत महासागर। एक और तो एशिया को स्पर्श करता है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी स्पर्श करता है, तो वो है प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो वो है प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर आ गया? प्रशांत महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय
यानी कि रिंग ऑफ फायर, तो इसकी उपस्थिति पाई जाती है प्रशांत महासागर में। अगर आप विश्व का मैप देखोगे ना, महासागर देखोगे, तो आपके मैप के अकॉर्डिंग आपका बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूरिको ट्रेंच। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो वो है प्यूरिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस सागर का। वर्तमान जो भूमध्य सागर है उसको टेथिस महासागर का अवशेष इसको माना जाता है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? ये बड़ा गजब का भी। बरमुंडा त्रिभुज, तो याद रखना ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमुंडा त्रिभुज है ना, कहाँ पर है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला देखो, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? समुद्र है ना, वो पृथ्वी का सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरा हुआ है? तो वो है 70%। यानी कि जैसे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो 70। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगेसो सागर। कौन सा सागर है जो महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? मरुभूमि वो है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पूछा जा सकता है सारगेसो सागर कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। किस सागर की सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो वो है भूमध्य सागर। बड़ा गजब का है भी ऐसा कौन सा सागर है जिसकी तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती है सीमाएं? तो वो है भूमध्य सागर। कौन सा सागर चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है? तो वो है सारगेसो सागर से चारों तरफ समुद्री धाराएं यहाँ पर प्रभावित होती है। कहाँ पर है? सारगेसो सागर में। काला सागर यानी कि ब्लैक सा किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस के। काला सागर भी है, सारगेसो सागर है, भूमध्य सागर है, ये अलग अलग महासागरों के अंदर छोटे छोटे सागर है ये। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के अंदर, रूस के दक्षिण में स्थित है ये। कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो वो है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर ना, ये सबसे गहरा सागर है। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर है स्थलबद्ध है? तो वो है अरल सागर। ध्यान रखना, सीधा ही शॉर्टकट में आ सकता है भी कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो अरल सागर। तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है स्पेन देश। यानी कि स्पेन देश है ना, ये एक समुद्र के तट रेखा वाला एकमात्र ये पश्चिमी यूरोपीय देश है। इनकी तीनों तरफ यहाँ पर समुद्र से तट रेखाएं लगती है और वो है स्पेन देश। तुर्की देश किन के मध्य स्थित है? तो तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य आता है। तुर्की है ना, किसके बीच आता है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य आता है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो काला सागर मैंने बता दिया उत्तर में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व में अगर अपनी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा हो गया? दक्षिणी चीन सागर हो चुका है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। अगर विश्व के अंदर सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है मारमारा सागर। कौन सा है? मारमारा सागर। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो वो है कील नहर। कील नहर, ध्यान रखना, उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर है? कील नहर। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वो है हडसन की खाड़ी। सबसे बड़ी आपसे पूछे मैक्सिको की खाड़ी है विश्व के अंदर दुनिया में, और सबसे लंबी तटरेखा वाली सर्वाधिक लंबी खाड़ी है हडसन की खाड़ी। सारगेसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री यहाँ पर वनस्पति है। सारगेसो सागर है ना, उसकी प्रमुख विशेषता है कि वहाँ पर समुद्री
वनस्पति है। सारगेसो क्या है? तो ये एक समुद्री घास है, ध्यान रखना। सारगेसो सागर भी है और घास भी है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर, बड़ा गजब का है। सबसे लवणीय सागर कौन सा हो गया? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। ध्यान रखना, जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है और मृत सागर एक सबसे लवणीय सागर भी माना जाता है। सेलीबीज सागर जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर के अंदर है। सेलीबीज सागर आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो ये इनके अब ये सेलीबीज सागर है ना, ये कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ये कई बार आता है एग्जाम के अंदर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर है, जिसका वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। सुंडा ट्रेच कहाँ पर है? हिंद महासागर में। सुंडा ट्रेच कहाँ पर है? हिंद महासागर में। किस महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिक है? तो वह है प्रशांत महासागर का। यानी कि प्रशांत महासागर है ना, उसमें जो इसका तापक्रम है, प्रशांत महासागर की सतह का जो तापक्रम है ना, ये अन्य सभी महासागरों से अधिक है। किसका? प्रशांत महासागर का। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे गहरा, कम गहरा महासागर कौन सा है? वो है आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा महासागर आपसे पूछ ले तो वो है आर्कटिक महासागर है। तो ये 46 क्वेश्चन थे, 46 मैंने वन लाइनर के रूप में आपको महासागर और कुछ सागरों की बात मैंने आपको कर दी है। ये छोटी सी अपनी क्लास थी, सागर और विश्व के प्रमुख है महासागर। शॉर्टकट में मैंने छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहा हूँ ताकि आपका बस शॉर्टकट में आपका एक प्रकार से फटाफट रिवाइज होता जाएगा। कल मैंने महाद्वीप करवा दिए, आज मैंने महासागर करवा दिए। और इसके अलावा अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, राजस्थान पुलिस की चल रही है। प्रताप क्लासेज ऐप में 100 रुपये के अंदर खूब सारे टेस्ट डाल दिए। इसके अलावा पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियसली ओल्ड पेपर भी अपलोड है, उनकी पीडीएफ अपलोड है, साथ में आंसर की भी लगी हुई है। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीजें ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।